बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कैपेसिटेशन तक देख लिया था, अब हम बाकी के स्टेप्स देखेंगे। ठीक है ना। अब सबसे पहले हम लोग एक्रोसोमल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन की बात करते हैं। उसको समझने के लिए आपको ये डायग्राम समझना पड़ेगा। देखिए ये जो अंदर स्फेरिकल दिख रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी oocyte। ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें साइटोप्लाज्म भी होगा। लेकिन ये जो डॉट डॉट बने हैं, जैसे ये तो सेंट्रल वाला तो न्यूक्लियस हो गया, उसके अलावा पेरीफेरल जो डॉट बने हैं इनका नाम होता है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। क्या नाम है बच्चों? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। ये केमिकल सिक्रीट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। फिर देखिए सेकेंडरी oocyte के बाहर की तरफ ये एक लेयर दिख रही है, इस लेयर का नाम है जोना पेलुसिडा। क्या नाम बच्चों? जोना पेलुसिडा। उसके बाहर ये लेयर है, ये कोरोना रेडिएटा। मैंने आपको 4 लेयर बताई थी, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, मेम्ब्रेनस ग्रैनुलोसा और थीका, जिसकी इंटरना एक्सटर्ना थी, जिसकी इंटरना से एस्ट्रोजन बनता था। ठीक है ना। कैपेसिटेशन में आपने देखा था कि स्पर्म कहाँ तक पहुँच गया? सेकेंडरी oocyte तक। स्पर्म सेकेंडरी oocyte तक पहुँच गया है। अभी स्पर्म सेकेंडरी oocyte को पेनिट्रेट करेगा। ठीक है ना। तो कैसे काम बनेगा, इस स्ट्रक्चर को मैंने बड़ा करके दिखाया, ये देखिए। ठीक है, तो पहले एक बार स्ट्रक्चर फिर से देखें। ये सेकेंडरी oocyte है, ये जोना पेलुसिडा है, ये कोरोना रेडिएटा है, ये स्पर्म है। ठीक है, अब देखिए जोना पेलुसिडा और ये सेकेंडरी oocyte की मेम्ब्रेन, जोना पेलुसिडा और सेकेंडरी oocyte की मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस है। इस स्पेस का नाम होता है पेरीविटलाइन स्पेस। क्या नाम होता है? पेरीविटलाइन स्पेस। ठीक, फिर देखिए जैसे ही स्पर्म सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में आएगा, उसको पेनिट्रेट करेगा। कैसे करेगा वो समझिए। स्पर्म का टिप जो होता है उसे हम एक्रोसोम कह रहे हैं। एक्रोसोम रप्चर होगा और केमिकल रिलीज होगा। ये देखिए एक्रोसोम, यहाँ से मैं रप्चर करके दिखाता हूँ, और जैसे यहाँ से रप्चर होगा, यहाँ से केमिकल रिलीज होगा इस तरह से। ठीक है, और मैंने बताया था इस केमिकल का नाम स्पर्म लाइसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्म लाइसिन, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, फिर से देखिए स्पर्म जैसे ही यहाँ आएगा वो स्पर्म रप्चर हो जाएगा। स्पर्म रप्चर होगा तो केमिकल रिलीज होगा। ये जो केमिकल रिलीज होगा वो इस कोरोना रेडिएटा के चारों तरफ एक केमिकल प्रेजेंट होता है, हाइलुरोनिक एसिड। पहले हाइलुरोनिक एसिड को हाइलुरोनिडेज डिसॉल्व करेगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, इधर देखिए आप ध्यान से देखिए। मैंने आपको बताया था स्पर्म के एक्रोसोम से 3 एंजाइम रिलीज होते हैं। एक है हाइलुरोनिडेज, हाइलुरोनिडेज, ये एक एंजाइम है। ये क्या करेगा? कोरोना रेडिएटा के बाहर एक केमिकल प्रेजेंट होता है हाइलुरोनिक एसिड, उसको डिसॉल्व करेगा। ठीक, दूसरा दूसरा एंजाइम पढ़ाया था मैंने, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। क्या पढ़ाया था? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। तो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम क्या करेगा? ये कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कोरोना रेडिएटा को खत्म कर देगा। ये भी डाइजेस्ट हो गई, 2 लेयर खत्म हो गई। हाइलुरोनिक एसिड जो दिख नहीं रही है इसके बाहर होती है। दूसरा कोरोना रेडिएटा को किसने तोड़ दिया? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम ने तोड़ दिया। अब क्या बची? केवल जोना पेलुसिडा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है। अब क्या होगा? ये रप्चर हो जाएगी चारों तरफ की लेयर, ये चारों तरफ की लेयर रप्चर हो जाएगी, और स्पर्म जोना पेलुसिडा को एक जगह से तोड़ के एंटर कर जाएगा। पहले देखो हाइलुरोनिक एसिड खत्म हुआ, फिर कोरोना रेडिएटा खत्म हुई, अब जोना पेलुसिडा एक जगह से टूटेगी और स्पर्म अंदर एंटर कर जाएगा, लेकिन उसका टेल और मिडिल पीस बाहर रह जाएगा। केवल हेड अंदर जा रहा है, बाकी सब कुछ बाहर रह जा रहा है। तो देखो जोना पेलुसिडा टूटेगी, स्पर्म अंदर आएगा। जैसे ही स्पर्म अंदर आएगा, कोरोना रेडिएटा तुरंत मोटी हो जाएगी, तुरंत सही हो जाएगी, रिपेयर हो जाएगी। नहीं आ रही है समझे? मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये सेकेंडरी oocyte है, इसके चारों तरफ ये देखो जोना पेलुसिडा है। बाकी तो खत्म हो गई, कोरोना रेडिएटा भी टूट गई, हाइलुरोनिक एसिड भी खत्म हो गया। अब क्या होगा? अब जो स्पर्म है बेटा, वो स्पर्म इसको जोना पेलुसिडा को एक जगह से तोड़ेगा और उसका हेड अंदर एंटर कर जाएगा। जैसे ही अंदर इसका हेड अंदर एंटर करेगा, ये जोना पेलुसिडा तुरंत बन जाएगी। और यहाँ पर जो मैंने कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बताए हैं, वो अपना केमिकल इस पेरीविटलाइन स्पेस में इकट्ठा कर देंगे, और उसके इकट्ठा होने की वजह से ये जोना पेलुसिडा बहुत हार्ड हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? हार्ड। नहीं आ रही है बात समझ में? फिर से देख लो, इधर मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये देखो सेकेंडरी oocyte है, इसमें ये न्यूक्लियस है, इसके बाद यहाँ पे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल है। ठीक, बाहर जोना पेलुसिडा है, इसके बाहर कोरोना रेडिएटा थी, वो खत्म हो गई। उसके बाहर हाइलुरोनिक एसिड था, वो भी खत्म हो गया। अब एक एंजाइम है जोना लाइसिन। क्या नाम है बच्चों? जोना लाइसिन, इसको एक्रोसिन भी कहते हैं। वो जोना पेलुसिडा को एक जगह से तोड़ेगा। जैसे ये टूटेगा, स्पर्म का हेड अंदर आ जाएगा, बाकी सब बाहर आ जाएगा, और स्पर्म के अंदर आते ही ये तुरंत बंद हो जाएगी।
ठीक है, ये तुरंत बंद हो जाएगी और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल एक केमिकल रिलीज करेंगे और वो इस खाली स्पेस में इकट्ठा हो जाएगा केमिकल। स्पेस का नाम बताया था मैंने, पेरीविटलाइन स्पेस। उससे क्या होगा, इस केमिकल की वजह से ज़ोना पेलिसेडा बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि स्पर्म एक थोड़ी आए होंगे, यहाँ पे तो बहुत सारे स्पर्म होंगे। कहीं ऐसा ना हो वो सारे के सारे स्पर्म अंदर घुस जाएं। एक से ज़्यादा स्पर्म फ्यूज़ नहीं करने, एक ही स्पर्म फ्यूज़ करना है, ठीक है। तो इस ऐसा इसलिए हुआ जिससे और स्पर्म ना आए। अगर और स्पर्म आते तो इसे बोलते पॉलीस्पर्मी। क्या बोलते बच्चों? पॉलीस्पर्मी। तो ये प्रोसेस हुआ पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको डिटेल बताता हूँ। पहला प्रोसेस है एक्रोसोमल रिएक्शन। क्या है बच्चों? एक्रोसोमल रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है? स्पर्म का सेकेंडरी oocyte के पास आना, उसके एक्रोसोम का रप्चर होना, स्पर्म लाइसिन का रिलीज होना और इन सारी लेयर का टूट जाना। फिर से सुन लो, स्पर्म का सेकेंडरी oocyte के पास आना, एक्रोसोम का रप्चर होना, उसके अंदर के स्पर्म लाइसिन का रिलीज होना और सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ की लेयर का डिसॉल्व हो जाना, खत्म हो जाना, रप्चर हो जाना, कहलाता है एक्रोसोमल रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है? कॉर्टिकल रिएक्शन में कॉर्टिकल ग्रेन्यूल केमिकल रिलीज करते हैं पेरीविटलाइन स्पेस में। कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल पेरीविटलाइन स्पेस में केमिकल रिलीज करते हैं जिससे ज़ोना पेलिसेडा मोटी हो जाती है और पॉलीस्पर्मी नहीं होती है। तो क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन आता है कॉर्टिकल रिएक्शन क्या होती है? तो आपने बता दिया कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल केमिकल रिलीज करेंगे पेरीविटलाइन स्पेस में जिससे ज़ोना पेलिसेडा हार्ड हो जाए और पॉलीस्पर्मी ना हो, ठीक है। दूसरा, आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं रोल ऑफ कॉर्टिकल रिएक्शन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तो आप बताओगे टू प्रिवेंट फ्रॉम पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी से बचाने के लिए इसका रोल होता है। ये बात समझ आ गई? तो ये कॉर्टिकल रिएक्शन। अब आती है प्लाज्मोगेमी। अब देखो क्या होगा, ये सेकेंडरी oocyte किसमें बदल गया? ओवम में। स्पर्म का केवल क्या आया है? हेड, जिसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर उसके क्रोमोसोम है, ठीक है। तो अब इसको जरा पास से देखिए, ये देखिए, ये स्पर्म का हेड वाला पोर्शन है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है और बाहर जो डॉट डॉट बनी वो साइटोप्लाज्म। ये ओवम है, ये ओवम का न्यूक्लियस है, उसके अंदर उसके क्रोमोसोम, बाहर उसका साइटोप्लाज्म। सबसे पहला है प्लाज्मोगेमी। क्या है बच्चों? प्लाज्मोगेमी। क्या होता है प्लाज्मोगेमी? तो आप बताओगे, ये जो स्पर्म है इसकी मेम्ब्रेन, ओवम है, इसकी मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज कर जाएंगी। इन दोनों के फ्यूज करते ही इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा और इनके साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाएंगे। तो साइटोप्लाज्म का फ्यूज करना प्लाज्मोगेमी। स्पर्म ओवम की मेम्ब्रेन डिसॉल्व होंगी, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाएगा, प्रोसेस का नाम प्लाज्मोगेमी, ठीक। अब दोनों न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर आ गए। अब इन न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज करेंगी, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे कैरियोगेमी। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, गैमी मतलब फ्यूजन। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन फ्यूज करेंगे, कैरियोगेमी। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर का जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है क्रोमोसोम, उनका फ्यूजन हो जाएगा, तो प्रोसेस का नाम एम्फीमिक्सिस और फाइनली जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। स्पर्म और ओवम हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं, दोनों में एन कंडीशन होती है, ठीक है। तो जब जाइगोट बनेगा तो 2n जाइगोट बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई? जो भी ना आए आप डाउट में पूछ सकते हैं।